हेलो फ्रेंड्स, एडू कैप्टन की रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि क्लास 10th में किसी एक बच्चे के 85% आए हो और दूसरे के 72% आए हो, लेकिन स्कूल वालों ने साइंस 72% वाले को दे दी हो और 85% वाले को मना कर दिया? या फिर कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्यों बैंक्स बिजनेसेस को लोन देने से पहले उनके फाइनेंशियल अकाउंट मांगते हैं? तो इसका जवाब है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हमेशा आपको अधूरी पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन उनका एनालिसिस आपको पूरी पिक्चर दिखाता है। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग रेशियो। अच्छा, एनालिसिस से मुझे याद आया कि जितना इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उतना इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ करियर है। तो अपनी करियर गाइडेंस के लिए आप देख सकते हैं एडू कैप्टन की नो योर करियर वीडियोस, और उसकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप करियर डिस्कशंस का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम बोलेंगे गुरु मंत्र कि बोर्ड से पहले एडू कैप्टन की रिवीजन क्लासेस देखकर जाओगे तो एग्जाम में बैठने से कभी नहीं घबराओगे। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडू कैप्टन है, ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद एडू कैप्टन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बैलेंस शीट है। अब इस बैलेंस शीट से हम ये पता नहीं लगा सकते कि क्या हमें ग्रैंड कॉर्पोरेशन कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बट बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप ये जरूर पता लगा लेंगे कि क्या हमें इसे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अकाउंटिंग रेशियोज इज नथिंग बट अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग वेरिएबल्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें आपकी 4 टाइप की रेशियोज होती हैं, और सबसे पहली रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो आपकी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, और ये पता लगाता है कि क्या कंपनी कैपेबल है अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आप पढ़ते हो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये बहुत ही इजी रेशियो है और इसका आंसर 100% आता है। लेकिन मेक श्योर कि जब आप करंट एसेट्स निकाल रहे हैं तो उसमें से आपने स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स अगर इंक्लूडेड है तो आपने वो एक्सक्लूड करने हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। एंड ऑल्सो जब आप ट्रेड रिसीवेबल्स ऐड करेंगे अपने करंट एसेट्स निकालने के लिए, तो उसमें से डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इस रेशियो का आंसर हाई आता है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर वेरी हाई आ जाए तो उसको गलत माना जाता है। या तो हम ओवर स्टॉकिंग कर रहे हैं या फिर हम पुअर कलेक्शन कर रहे हैं डेटर्स। करंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और करंट लायबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रेड पेएबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अदर करंट लायबिलिटीज। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट अकाउंटिंग वेरिएबल्स दे रखे हैं, और हमें इससे सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि कौन सा करंट एसेट का पार्ट है और कौन सा करंट लायबिलिटी का पार्ट है, और फिर हम अपनी रेशियो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें दिया हुआ ट्रेड रिसीवेबल, ये एक करंट एसेट है तो इसीलिए मैं इसके आगे सीए लिख लूंगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करंट एसेट्स है, मशीनरी एक नॉन करंट एसेट होती है तो ये मेरी इस रेशियो का पार्ट नहीं बनेगा। बिल पेबल करंट लायबिलिटी होती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी होती है, डिबेंचर्स इज अ नॉन करंट लायबिलिटी तो ये पार्ट नहीं बनेगा। इन्वेंट्रीज करंट एसेट है, और इसमें मुझे नहीं बताया गया कि लूज टूल्स या स्टोर्स एंड स्पेयर्स इंक्लूडेड है तो मैं इसका कुछ नहीं करूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक करंट लायबिलिटी। ऑल्सो जो आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दिए गए हैं, आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं दिए गए, तो अगर आपको दिए होते तो आप ट्रेड रिसीवेबल्स में से सब्ट्रैक्ट करते। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास करंट एसेट्स का कुछ टोटल आ जाएगा 2 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा 1 लाख रुपए। और जब मैं इसको करंट रेशियो के फॉर्मूले में डालता हूं तो मेरा आंसर बनता है 2:1। याद रखिए ये हमेशा एक प्योर रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है। अब चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा डिफरेंट अकाउंटिंग वेरिएबल से, लेकिन निकालेंगे हम करंट रेशियो। जैसे सबसे पहला आपको दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल। यहां पर आपको यह सीखना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल जो है उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटीज अदर देन शेयर होल्डर्स फंड, इसका मतलब है टोटल लायबिलिटीज में हमारे पास है नॉन करंट लायबिलिटी जो कि लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं जो आपको नीचे दे ही रखे हैं, प्लस करंट लायबिलिटी।
अब देखिए हम डिफरेंट अकाउंटिंग वेरिएबल से, जो कि एकदम टोटली डिफरेंट है, जो अभी तक हमने देखे भी नहीं थे और ना ही ये बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट भी करे जाते हैं, लेकिन इनसे कैसे हम करंट रेशियो निकालें। तो सबसे पहले मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमारा करंट लायबिलिटी निकालूंगा। टोटल लायबिलिटी मुझे दे रखे हैं 3,25,000, नॉन करंट लायबिलिटी मुझे दे रखे हैं 2,50,000। अब जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो करंट लायबिलिटी मेरे पास आ जाएगी 75,000, और फिर जब मैं करंट लायबिलिटी को मेरे इस वाली इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 2,25,000, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मुझे दे रखे हैं 1,50,000 और करंट लायबिलिटी 75, उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये 225, और इससे मेरी करंट रेशियो बन जाएगी 3:1। और ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से मार्क्स नहीं आते, उनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। और आपकी प्रैक्टिस का इंतजाम एडू कैप्टन ने भरपूर रखा है। आप एडू कैप्टन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर मॉक एग्जाम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस एडू कैप्टन आपके लिए लेकर आता है प्रीमियम कोर्सेज, जिसमें वो सीयूईटी की डिटेल में तैयारी करवाता है, डाउट सेशंस होते हैं एक्सेट्रा। तो डू चेक दैट आउट। अब चलते हैं हमारी लिक्विडिटी की सेकंड टाइप की रेशियो पे, जो कि होती है एक क्विक रेशियो। क्विक रेशियो जैसा कि आपको नाम बता रहा है कि वो और जल्दी अगर हमें अपनी लायबिलिटीज को पे करना होता है तो हम क्विक रेशियो, या फिर जिसका दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो, हम वो निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज तो हमने लास्ट रेशियो में निकालना सीखा ही है, यहां पर हम सीखेंगे क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स निकालना, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर इसका आंसर भी हाई आता है तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर करंट रेशियो के कंपैरिजन में वेरी हाई आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर करंट रेशियो का 2:1 है और क्विक रेशियो का 1.9:1 है, तो ये गलत माना जाता है। तो मेक श्योर कि हमें आइडल रेशियो मेंटेन करके रखनी होती है एक कंपनी को, तभी उसको लोन्स मिलते हैं। अब मूव ऑन करते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमें दे रखा है कि करंट लायबिलिटीज हमें डायरेक्ट दे दी, करंट एसेट्स हमें दे दिया, इन्वेंट्रीज दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिया एंड ट्रेड रिसीवेबल। अब सबसे पहली बात कि हमें अगर टोटल करंट एसेट्स दे दिए उसने, तो ट्रेड रिसीवेबल्स उसमें इंक्लूडेड है, तो इसका हमारा कोई काम नहीं है। अगर मैं यहां से क्विक एसेट्स निकालने चाहूं तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जब मैं ये इक्वेशन सॉल्व करता हूं, 80 में से 30,000 जो कि 25 इन्वेंट्री के हैं और 5 प्रीपेड एक्सपेंसेस के सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मुझे मिल जाते हैं क्विक एसेट्स 50,000 और करंट लायबिलिटी भी मुझे 50,000 दे रखी है। तो इसका मतलब है कि मेरी क्विक रेशियो आ गई है 1:1, जो कि आइडल रेशियो। करंट रेशियो आइडल रेशियो होती है 2:1 और क्विक रेशियो की आइडल रेशियो होती है 1:1, जो कि जनरली अच्छी मानी है। अब मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो में, जो कि आती है सॉल्वेंसी। जैसा कि हमने देखा लिक्विड रेशियो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन बताता है, सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन बताता है। ये डिफरेंट लॉन्ग टर्म चीजों के बारे में रिलेशनशिप निकाल के ये पता लगाता है कि क्या जो लेंडर्स हैं वो हाई रिस्क पे हैं कि लो रिस्क पे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें हम सबसे पहली रेशियो हमारी पढ़ने जा रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। जैसा कि नाम बता रहा है, ये डेट और इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप पता लगाता है। डेट होता है कि हमने बाहर से कितना लॉन्ग टर्म पैसा उठा रखा है, और इक्विटी होता है कि हमने ओनर्स का कितना लॉन्ग टर्म पैसा उठा रखा है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या फिर टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। एंड मेक श्योर ये जो टोटल डेट होता है ये डेट से डिफरेंट होता है। डेट सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में बताता है, लेकिन जो टोटल डेट होता है वो करंट लायबिलिटी प्लस डेट होता है। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। ऐसे ही इक्विटी निकालने के भी बड़े सारे तरीके हैं, जैसे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब वो शेयर कैपिटल इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, इट हार्डली मैटर्स, वो शेयर कैपिटल हो। या फिर दूसरा तरीका है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, या फिर द थर्ड थिंग इज नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस डेट। अगर इसका आंसर हाई आता है दैट मींस कि हमारे लेंडर्स जो है वो हाई रिस्क पे हैं, लेकिन अगर लो आता है तो दैट मींस कि कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स का पैसा ज्यादा यूज करती है, उस पर ज्यादा डिपेंड हो रही है, और लेंडर्स कम रिस्क पे। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर शेयर कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है,
हमें जनरल रिजर्व दे रखा है, सरप्लस दिया हुआ है, ये तीनों ही पार्ट बनते हैं हमारा इक्विटी का। तो अगर हम यहां से इक्विटी की वैल्यू निकालें तो इट विल कम अराउंड 2 लाख रुपीस। और यहां पर हमें डिवेंचर दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं जो कि डेट का पार्ट होते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो डेट आएगा हमारा 1 लाख। और जब हम अपने फॉर्मूले में डालते हैं डेट अपॉन इक्विटी तो कुछ 0.5:1, ये भी एक प्योर रेशियो है, तो हम ऐसे ही इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो ये थी हमारी डेट टू इक्विटी रेशियो। देन वी विल मूव ऑन टू आवर सेकंड टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो विच इज टोटल एसेट्स अपॉन डेट रेशियो। जैसा कि अगेन नाम बता रहा है, टोटल एसेट्स और डेट के बीच में रिलेशनशिप पता लगाता है और सेफ्टी मार्जिन लेंडर्स के लिए निकालता है। अगर हाई रेशियो आती है तो इसका मतलब है हाई सेफ्टी है, लेकिन अगर लो रेशियो आती है तो इसका मतलब है ये लो सेफ्टी फॉर लेंडर्स। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, अब हमें यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है जो कि इस रेशियो में उसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये हमें बाकी वेरिएबल्स निकालने में हेल्प करेगा। टोटल डेट दे रखा है जो कि डेट प्लस करंट लाइबिलिटी होता है एंड करंट लाइबिलिटी दी। तो सबसे पहले हम टोटल डेट इज इक्वल टू डेट प्लस करंट लाइबिलिटी यूज करके डेट निकालेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 लाख माइनस 2 लाख 16 लाख हमारे पास डेट आ जाएगा। और अगर हमें टोटल एसेट्स निकालने हैं तो हमें अच्छे से पता है कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज होता है, और टोटल लाइबिलिटीज में हम ये तीनों पार्ट्स ऐड कर देंगे विच विल कम अराउंड 32 लाख। और जब हम इसको अपने रेशियो के फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारी रेशियो का आंसर आ जाएगा 2:1, जो कि एक अच्छा एक गुड मार्जिन प्रोवाइड करवा रहा है लेंडर्स के। मूविंग ऑन टू थर्ड टाइप ऑफ आवर सॉल्वेंसी रेशियो विच इज प्रोप्राइटरी रेशियो। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रेडिटर्स या लेंडर्स के लिए, अगेन सेफ्टी मार्जिन निकालने के लिए। तो अगर इसका आंसर अच्छा आता है तो विच मींस देयर इज अ गुड सेफ्टी मार्जिन फॉर लेंडर, लेकिन अगर ज्यादा ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोअर रिटर्न ले रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब हमें डिफरेंट वेरिएबल दे रखे हैं, जैसे शेयर कैपिटल जो कि शेयर होल्डर फंड या फिर जिसको हम इक्विटी भी बोल सकते हैं उसका पार्ट बनता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसका पार्ट बनता है, रिजर्व एंड सरप्लस उसका पार्ट बनता है। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड आ जाएंगे 9 लाख रुपए। और जो 12% डिवेंचर्स है वो एक नॉन करंट लाइबिलिटी है जिसका कोई काम नहीं है। यहाँ हमें फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं जो टोटल एसेट्स का पार्ट बनेंगे, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखी है और हमें करंट एसेट दे रखे हैं, और ये तीनों ही टोटल एसेट्स का पार्ट होते हैं। तो जिसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 30 लाख। तो जब हम अपने फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डालेंगे तो हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर आ जाएगा 0.3:1। मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो विच इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है लेंडर के लिए, क्योंकि लेंडर के लिए सिर्फ उसकी मनी की सेफ्टी नहीं बल्कि जो उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो अच्छे से मिल पाएगा कि नहीं वो भी चेक करना जरूरी है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसकी हेल्प करती है वो चीज पता लगाने में, जिसका फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेएबल ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये रेशियो याद रखिए टाइम्स में एक्सप्रेस होती है, प्योर रेशियो में नहीं होती है, और जितना ज्यादा आंसर आता है उतना ही लेंडर्स के लिए अच्छा होता है। बट इस रेशियो का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना, जिसके दो तरीके हमारे पास है, एक होता है लॉन्गर रूट और एक होता है सिंपल एक फॉर्मूला लगा के शॉर्टर रूट। लॉन्गर रूट में क्या होता है कि हमें सबसे पहले पीबीटी इज इक्वल टू पीएटी प्लस टैक्स का इक्वेशन यूज करके हमें पीबीटी निकालना पड़ता है, और फिर पीबीटी विच इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट ऐड करके हमारे पास पीबीआईटी जो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है वो निकालना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा लॉन्गर रूट है, या फिर हम ये सिंगल फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली पीबीआईटी निकाल सकते हैं हमारे पीएटी से, जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। हमें पीएटी उसने दे रखा है, हमें उसने 10% लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, तो जब मैं ये 10% हमारे टोटल 20 लाख पे लगाता हूं तो 2 लाख रुपीस मेरे पास इंटरेस्ट आ जाता है। टैक्स रेट हमें 40% दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था कि पीबीआईटी इज इक्वल टू पीएटी अपॉन 100 माइनस जो भी आपको टैक्स रेट दे रखा है इनटू 100 प्लस इंटरेस्ट पेएबल। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास अराउंड 4 लाख रुपीस मेरा पीबीआईटी आ जाएगा, और इंटरेस्ट हमने निकाल रखा है 2 लाख रुपीस।
तो जब मैं अपनी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के फॉर्मूले में इसको डालता हूं तो ये आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स। तो यहां पर हमारा अकाउंटिंग रेशियोज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है और होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एडू कैप्टन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर उसके नोटिफिकेशंस का इंतजार करिए। अब हम मिलते हैं अकाउंटिंग रेशियोज पार्ट 2 की वीडियो में।